नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़े खबरों के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति भी रही। भारत से सिंगापुर तक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। पिछले 4 घंटों में कोविड के 300 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 4 मरीज सिर्फ केरल से हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एंटी नेशनल नैरेटिव को कोरोना वायरस की तरह बताया है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है और इससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर सवाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 19 दिसंबर को मिलने का समय मांगा। चक्रवात तूफान मिचोंग से चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और दक्षिण तमिलनाडु काफी प्रभावित हुआ। बाढ़ से राहत बचाव उपायों और राज्य के लिए बाढ़ राहत निधि के आवंटन से संबंधित मुद्दों पर सीएम स्टालिन पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। गोवा में मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोवा भारत का वह राज्य है जो अपने सुंदर बीच, नाइट लाइफ और ओपन लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है। भारत देश को तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन गोवा राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में थे। देश को आज़ादी 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत में शामिल हुआ। तभी से हर साल 19 दिसंबर के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कुवैती शासक के निधन पर दिल्ली में कुवैती दूतावास का दौरा किया और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कुवैत संबंधों को मजबूत करने में अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अन सबा के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को कोविड के 335 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देश में कोविड के कुल 1701 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवापुरी में विकासशील भारत संकल्प यात्रा के तहत काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के तहत आयोजित खेलों के विजेताओं से बातचीत की। भारत के सबसे बड़े दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में छिप कर रह रहे दाऊद को जहर देने के दावे के साथ कहा जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में मंगलवार को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को सुबह दिल्ली रवाना हो गए। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होना है। इस बार कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना नाम ऑक्शन टेबल पर भेजा है। मिचेल स्टार्क लंबे समय बाद इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कई युवा भारतीय प्लेयर्स पर भी इस बार नीलामी में नजर रहने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने की जरूरत है। तमिलनाडु के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। भारी बारिश की वजह से थूथुकुडी जिले के जिला कलेक्टर ने 18 दिसंबर से जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है।
ऐसे ही अपडेटेड न्यूज तथा देश दुनिया की खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल 1 स्टार न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।